ओके सो एवरीवन, सभी अपनी वीडियोस फास्ट ऑन कर ले एंड नोटबुक एंड पेन के साथ जरूर आए, है ना। बिकॉज मैं आपको आज काफी सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो सभी लोग फास्ट अपनी वीडियोस ऑन कर ले। ओके सो हेलो एवरीवन, क्या आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर? ओके सो वेलकम है आप सभी का इस सेशन के अंदर। सो फर्स्टली तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आप सभी को देते हुए विदाउट डिस्टर्बिंग अ सिंगल मिनट हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस और नो? एंड सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लो बिकॉज इंटरएक्टिव सेशन रहेगा तभी मजा आएगा, है ना। मैं कुछ बात कर रही हूँ एंड आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हो, है ना, कहीं पे मोबाइल पे बैठ के किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो तो मजा नहीं आएगा। इट्स बेटर कि आपका पूरा ध्यान अगर सेशन पे होगा तो आप भी इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का जो पार्ट बने हो उसको और समझोगे, है ना, एंड जल्दी ग्रो करोगे। इसलिए ये सेशन लग रहे हैं तो सेशन कभी भी मिस नहीं करने हैं। सभी सेशंस अटेंड कर रहे हैं ना 12-4-9 के? यस और नो? कर रहे अटेंड? चलो दैट्स रियली ग्रेट। सो फर्स्टली तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस साइड विशाखा। ओके इस अपॉर्चुनिटी में मुझे 1 साल कंप्लीट हो चुका है। 1 साल पहले मुझे प्लेटफॉर्म मिला था एंड जिस पर्सन ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस कराया था उनका नाम है मानिक अग्रवाल। ठीक है, तो मानिक सर के थ्रू मैं इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुई। आफ्टर दैट आई टुक द डिसीजन। एक्चुअली प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, है ना। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है शिरडी, वहां से बिलोंग करती हूँ। मुझे बताओ कितने लोग हैं यहाँ से जो महाराष्ट्र से हैं? जरा रेज हैंड करना। महाराष्ट्र से कितने हैं? चलो दैट्स रियली गुड, है ना। तो महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करती हूँ एंड इंजीनियरिंग कर रही थी जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला। ओके मैंने इस बिजनेस को सीखा समझा एंड एज ऑब्वियस कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं हमारे माइंड में भी काफी डाउट्स होते हैं कि ये क्या होगा, ये काम चलेगा नहीं चलेगा, या फिर फ्रॉड तो नहीं होगा, ये वो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। लेकिन आपको बोलूंगी कि अगर आगे बढ़ना है ना, अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है ना, तो 2 चीजें चाहिए। एक तो राइट प्लेटफॉर्म, सेकंड राइट गाइडेंस, है ना। तो मैंने जब फॉरएवर को देखा मुझे लगा कि हाँ ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है ना। बाहर मार्केट में अगर मैं जॉब करने जाऊंगी डेफिनेटली मेरे सपने कंप्लीट नहीं हो सकते, राइट।
लेकिन इस बिजनेस को मैंने जब समझा, मुझे पता चला कि इस बिजनेस के अंदर मेरे सारे सपने जो है कंप्लीट हो सकते हैं, तो आई टुक द डिसीजन, एंड उस एक डिसीजन की वजह से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई 360 डिग्री। ओके, तो अब मैं फॉरएवर मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज है कि अगर आप एक चीज पे ये जो काम है ना वो, या ये जो प्रोफेशन है ना, ये वो काम करता है कि आप अगर दूसरों की मदद करोगे उनके सपने कंप्लीट करने में, तो आपके सपने जरूर कंप्लीट होंगे। ओके, जो भी लोग बोलते हैं ना ये काम नहीं चलते हैं, ओके, जो भी बोलते हैं काम नहीं चलते, देखो आप सभी लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हो, है ना, फॉरएवर का पार्ट बने हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे पर्सन्स बैठे हैं। मुझे जरा चैट बॉक्स में बताना कि कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। फटाफट चैट बॉक्स के अंदर बताओ आप कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो। एवरीवन में आप मैसेज टाइप करना, सो दैट सबको पता लगे। एवरीवन में मैसेज टाइप करना, प्राइवेटली मत करना। ओके, तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, अंडमान निकोबार, ओके, अंडमान से भी पर्सन है हमारे साथ, झारखंड, यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब। मतलब मैं मुझे पढ़ना भी नहीं जा रहा है, इतनी फास्ट फास्ट मैसेज टाइप हो रहे हैं। सो यू कैन सी, जो लोग बोलते हैं ना ये काम नहीं चलता है, उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगी, देखो काम तो भाग रहा है। हर एक स्टेट में फॉरएवर फैला हुआ है, हर एक स्टेट में। ओके, हर एक कंट्री में फॉरएवर है। 160 प्लस कंट्रीज के अंदर फॉरएवर ऑलरेडी वर्क कर रहा है। इसलिए निगेटिव चीजों पे फोकस करोगे तो वही है, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो, ऐसी लोगों की एडवाइस लो जो खुद कुछ कर रहे हैं लाइफ में, जो खुद सक्सेसफुल है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आप चैट में कुछ भी टाइप मत करो। ओके, अब आप सेशन पे ध्यान दो, जो भी चीजें मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। ओके, सो जैसा मैं बता रही थी कि मैंने भी एक डिसीजन लिया था। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि 1 मिनट में लाइफ चेंज नहीं होती है, लेकिन 1 मिनट में हम जो डिसीजन लेते हैं उससे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ओके, इसलिए डिसीजन लेना स्टार्ट करो, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में, तो आपको पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा। सिर्फ सोचते रहने से सपने कंप्लीट नहीं होंगे। यहाँ पे सभी लोग हैं जिनके सपने हैं, यस और नो, किस किस के सपने नहीं है यहाँ पे, वो जरा रेज हैंड करो। जिनका कुछ एम ही नहीं है लाइफ को लेके, कुछ करना है, कुछ बनना है ना, सभी के सपने हैं। ओके, गुड। चलो, तो एक छोटे से स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी सुनना पसंद है सभी को? एक छोटे से स्टोरी से मैं स्टार्ट करूंगी। क्या होता है ना, एक गांव होता है, उस गांव के अंदर एक पुजारी होता है। वो पुजारी बहुत ज्यादा पूजा करता है भगवान की, बहुत ज्यादा विश्वास होता है उसको भगवान के ऊपर, एंड वो बहुत ज्यादा भगवान को मानता है। ठीक है, उस गांव के अंदर एक बार बाढ़ आ जाती है। ओके, बहुत ज्यादा लाइक पानी वगैरह सब सब जगह पे फैल जाता है, गांव बह जाता है। ओके, तो जब वो लोग होते हैं वो गांव से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। वो पुजारी क्या करता है, पुजारी मंदिर में जाके बैठ जाता है, एंड भगवान से दुआ करता रहता है, भगवान से मांगता रहता है कि नहीं, आप मुझे बचा लोगे, मुझे आप पे, आपके ऊपर जो ट्रस्ट है, आप मुझे बचा लोगे, मैंने आपकी पूरे जिंदगी भर आपकी बहुत ज्यादा पूजा वगैरह की है, तो आप मुझे बचा लोगे। ओके, वो भगवान से प्रे करता रहता है। फिर क्या होता है, वहां पे कुछ गांव वाले आते हैं उसको बुलाने कि चलो पुजारी जी, गांव तो बहने लग गया है, आप मर जाओगे। ओके, तो आप हमारे साथ चलो, हम लोग जा रहे गांव छोड़ के, आपको भी लेके चलते हैं। तो वो पुजारी उनकी बात नहीं सुनता है। ओके, वो बोलता है कि मेरे भगवान है, मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। सेकंड, कुछ रेस्क्यू टीम आती है उसके पास, है ना, कुछ रेस्क्यू टीम आती है।
एरोप्लेन लेके, वो भी उनको बोलते कि पुजारी जी चलो, ठीक है, बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है, आप बह जाओगे इसके अंदर। पुजारी फिर भी बोलते कि मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे, है ना। फिर लास्ट में क्या होता है, वो पुजारी बह जाता है एंड उस बाढ़ के पानी के अंदर वो मर जाते हैं। ओके, जब वो ऊपर जाते हैं तब वो भगवान को बोलते कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, है ना, मैंने मैंने तो आपकी इतनी ज्यादा पूजा की थी, राइट, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो भगवान उसको जोर से थप्पड़ मार के बोलते हैं कि देखो, मैं तो आया था बचाने, है ना, रेस्क्यू टीम के रूप में आया था, कुछ लोगों के रूप में आया था, लेकिन आपने मतलब आपको बोलना क्या चाहूंगी इस स्टोरी से ना, एक कंक्लूजन जरूर मिलता है हमें कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ना बहुत आती है। भगवान देखो ऊपर से नहीं आने वाले नीचे, हमें बचाने, हमें गाइड करने, हमें डायरेक्शन देने, लेकिन हमारे लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज भेजते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, धोखा समझते हैं अपॉर्चुनिटीज को। कई बार कुछ लोग मौका समझ लेते हैं, कुछ लोग धोखा समझ लेते हैं। जो मौका समझते हैं वो बहुत आगे जाते हैं एंड जो धोखा समझते हैं वो कहीं की नहीं रहते। इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी को हमेशा ग्रैब करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए कि यही होगा वही होगा, जस्ट ट्राई इट। क्या होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप बच जाओगे, आपको फ्रीडम मिलेगा, आप अच्छी लाइफ जीना स्टार्ट करोगे, आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, है ना। एग्री करते हो, एग्री कर रहे हो। जिनको भी स्टोरी समझ में आ गई है, टाइप 1, टाइप 1 अगर स्टोरी का कंक्लूजन समझ में आया हो तो। चलो वेरी गुड, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान। एंड जो लोग भी सो के सेशन अटेंड कर रहे हैं प्लीज उठ जाओ, बिकॉज जिंदगी भी सोते सोते निकल जाएगी। मिस्टर जाधव, योगेश, या तो वीडियो ऑफ कर लो, है ना, जिंदगी भी सोते सोते निकल जाएगी। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए एंड नोटबुक एंड पेन लिख के बैठिए, है ना, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मेन जो हमारा टॉपिक है, देखो हर एक बिजनेस के अंदर अगर आप बिजनेस का पार्ट बन रहे हो, एक आप वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का भी पार्ट बन रहे हो जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। अब इसको अगर हमें स्टार्ट करना है, अगर हमें इनकम स्टार्ट करनी है, तो पहले तो हमें प्लान पता होना चाहिए, है ना। बिजनेस प्लान पता होना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोफाइल के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग प्लान। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो सभी को स्क्रीन शो हो रही है, यस और नो? मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को। ओके, तो करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। सो आई नो आप सभी ग्रुप का पार्ट बने हो, है ना। आप सभी का पहले तो सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन के बाद आपको एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने हो, ग्रुप के अंदर सभी ऐड हुए हो, है ना। तो सभी लोग यहाँ पे एक चीज के लिए आए, सक्सेसफुल होने के लिए आए, है ना, यस और नो? कितने लोग हैं जो यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं?
रेजान करिए जो भी यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए आए। लगभग सभी लोग हैं जो यहाँ पे सक्सेसफुल होने आ रहे हैं, है ना। अब देखो लाइफ में सक्सेस होना है तो जैसे मैंने बताया कि दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए राइट प्लेटफॉर्म, सेकंड चाहिए राइट गाइडेंस। ओके, एक तो चाहिए राइट प्लेटफॉर्म, सेकंड चाहिए राइट गाइडेंस। एंड नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जहां पे आपके सारे जो सपने हैं वो कंप्लीट होने वाला है। डेफिनेटली आप भी एक दिन सक्सेसफुल होगे अपने लाइफ में, अपने सारे सपनों को कंप्लीट करोगे, अपनी लाइफ को भी 360 डिग्री चेंज करोगे। ओके, बट उसके लिए एक चीज जो है वो आपको करनी पड़ेगी, दैट इज यू नीड टू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। आपके पास लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपको पहले तो सीखने पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज जितना ज्यादा आप यहाँ पे सीखने पे फोकस करोगे उतना जल्दी आप यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाले हो। ओके, सो क्या आप सभी सीखने पे फोकस करने वाले हो पहले? यस और नो? क्या आप लोग फोकस कर रहे हो सीखने पे? ओके, सो जिस कम्युनिटी का आप पार्ट बने उसका नाम है गेम चेंजर्स 23 एज यू नो। एंड हमारा एक एम है वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। ओके, हमारा एक मिशन है कि हम इस दुनिया के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस कर सके। ये हमारा मिशन है। एंड एज यू नो कि यहाँ पे हम इस एम के ऊपर काम करते हैं कि जितने ज्यादा लोगों को हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुल बनाएंगे, है ना। अगर आपको यहाँ पे सक्सेस होना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। उनको उनके ड्रीम्स कंप्लीट करने में, उनके सपने कंप्लीट करने में आप डेफिनेटली बन जाओगे। मेरे बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। एंड बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर। ओके, एंड आई लेफ्ट माई स्टडीज टू जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था तब मैंने अपनी स्टडीज को छोड़ के फॉरएवर को एज अ करियर मैंने लिया। एंड नाउ इन एफएलपी आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर। ओके, एंड ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। एंड इसके ऊपर भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। आई एम विशाखा ऑफिशियल, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसको फॉलो जरूर करना। एंड इसके ऊपर आपके जो भी डाउट्स है या फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इसके ऊपर भी मुझे पूछ सकते हो। अब हम जानते हैं कि एवरेज मंथली इनकम, है ना, यहाँ पे मैक्सिमम लोग, अगर हम पढ़ाई कर रहे कोई भी चीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग कर रहे, वो हमारा जो मेन मोटिवेशन फैक्टर है वो है पैसा, मनी, है ना। एंड हमें पता है कि लाइफ में अगर हमें कुछ भी चाहिए तो पहली चीज जो चाहिए वो है पैसा, राइट। तो 1940s में 10 रुपीज से भी घर चल जाता था, ठीक है। 1960s में 100 रुपीज लगते थे। 2000 की बात करें तो 2000 में 10,000 रुपीज लगते थे घर चलाने के लिए। 2020 के अंदर 1 लाख रुपीज अभी चल रहा है 2022। सो 2022 के अंदर हमारा जो एवरेज इनकम है होना चाहिए लगभग 1 लाख से लेके 2 लाख तक। इतना हमें इनकम चाहिए सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के लिए। तो आप एक बात सोचिए, क्या अभी आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने हो? क्या कोई आपके लाइफ में ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप 1 लाख की इनकम अर्न कर रहे हो? यस और नो? अब शो कर रही है सभी को स्क्रीन? ओके, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमारे लाइफ में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है पैसे कमाने। तो पैसे कमाने के दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्टली तो जैसे हमारे घर वाले या रिलेटिव्स बोलते रहते हैं कि जॉब कर लो, अगर जॉब मिल जाएगी तो लाइफ सेट है ना। किस किस को ये चीज बोली गई थी? किस किस को ये चीज चाइल्डहुड के अंदर बोली गई थी कि अगर अच्छी जॉब कर लो, अच्छी जॉब कर लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी? सबको बोली जाती है ना।
उसमें तो वो बहुत बेहतर है कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, तो फिर लाइफ बहुत सेट है ना। गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी मतलब, राइट। लेकिन हमें पता है कि अभी जिस चीज की डिमांड है मार्केट में वो है बिजनेस। जॉब का मतलब होता है आप एक चीज, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे आप लोगों को पूछना चाहती हूँ। मुझे आप चीज बताओ, आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो हर साल मार्केट से ग्रेजुएट होके बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हैं। क्या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, क्या किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है उन करोड़ों स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना? यस और नो? जल्दी मुझे चैट बॉक्स के अंदर मैसेज टाइप करो। क्या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, क्या किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है 1 करोड़ जितने भी स्टूडेंट है, मान लेते 1 करोड़ है, 1 करोड़ के 1 करोड़ स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना? नो, डेफिनेटली नॉट, है ना। चलो मान लेते हैं उसमें से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, तो क्या वो सेफ है, सिक्योर है कि उसमें पैसा आएगा एंड वो परमानेंट रहेगी? यस और नो? ओके, अगर 25 लाख लोगों को जॉब मिल रही है तो 75 लाख लोग कहाँ पे गए? वो क्या कर रहे हैं? वो लोग फिर अपना जोमेटो में एज अ डिलीवरी बॉय, या कहीं पे स्विगी में, है ना, कहीं पे ओला उबर में वो नौकरी अपना करना स्टार्ट करते हैं। एंड अपनी लाइफ को, अपने लाइफ, उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पे कंप्लीट नहीं हो पाते, मजदूरी करते हैं, है ना। सेल्फ ओनर कहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन कोई भी चीज आसान नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताओ, क्या इस दुनिया के अंदर डॉक्टर बनना आसान है? डॉक्टर बनना आसान है? इंजीनियर बनना आसान है? यूपीएससी एमपीएससी करना आसान है? नथिंग इज इजी, नथिंग इज इजी। ओके, एवरीथिंग इज हार्ड, बट आपको अपना हार्ड चूज करना पड़ेगा। आपको एक सही प्लेटफॉर्म के साथ सही अपॉर्चुनिटी को एंड सही प्लेटफॉर्म को आपको चुनना पड़ेगा। बिकॉज देखो, हार्ड वर्क तो इस दुनिया में मजदूर भी कर रहा है, हार्ड वर्क तो एक रिक्शा वाला भी कर रहा है। कितना कमा रहा है वो? 200-300 रुपीज, है ना। तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें करना है स्मार्ट वर्क, बिकॉज जो अभी जमाना चल रहा है वो है स्मार्ट वर्क का। तो जॉब में आपको पता है कि हम इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर हम टीम वर्क करते हैं। एंड हमें पता है कि अगर सपने कंप्लीट करने हैं तो हमें बिजनेस ही करना पड़ेगा। जॉब से तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल सकती है। अगर कुछ बड़ा करना है ना लाइफ में, तो हमें बिजनेस ही करना पड़ेगा। अब इस चीज को आप ध्यान से समझ लो, इस चीज को आप ध्यान से समझ लो। बिकॉज ऑफ ये जो अगर मैंने इस फॉरएवर को ज्वाइन किया है तो मेरा ये बहुत बड़ा रीजन था फॉरएवर को ज्वाइन करना, बिकॉज ऑफ दिस। इस चीज को मैंने समझ लिया था, दैट्स वाई अभी मैं फॉरएवर का पार्ट हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो लास्ट में। वाई वी नीड टू डू द बिजनेस, हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए? जैसे आपको पता है कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई पर्सन है जो कि एम्प्लॉय कैटेगरी का, एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर है। तो मान लेते हैं कि एक पर्सन एवरेज कितना टाइम वर्क करता है दिन में? पूरे एक डेली शेड्यूल में वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, है ना। 8 घंटे कोई पर्सन काम कर रहा है। तो मान लेते हैं कि एक वीक में वो 5 डेज काम कर रहा है, बिकॉज सैटरडे संडे मान लेते हैं कि उसका वैकेशन है, छुट्टी है ना। तो 5 डेज अ वीक वो काम कर रहा है, तो टोटल 40 आवर्स वो एक वीक के अंदर 40 आवर्स काम कर रहा है ना। उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ईयर के अंदर 50 वीक्स वो काम कर रहा है ना। दैट मीन्स 2000 आवर्स इन अ ईयर। तो एक पर्सन एवरेज 40 ईयर्स काम करता है अपने लाइफ के अंदर। 20 की एज में वो काम अपना स्टार्ट करता है एंड 50-60 की एज में वो रिटायरमेंट लेता है। तो मान के चलो 40 ईयर्स वो एवरेज काम कर रहा है, मतलब 80,000 आवर्स पूरे लाइफ टाइम के अंदर वो 80,000 आवर्स काम कर रहा है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 80,000 आवर्स को, कि उसको पर आवर का अगर मिनिमम से मिनिमम 200 भी मिल रहा है, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो पूरे लाइफ टाइम के अंदर एक एम्प्लॉय 1.6 करोड़ काम कर रहा है। एक ऐसा पर्सन जो अकेले काम करके सक्सेसफुल होने चाहता है, बट ही कांट,
वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ 1.6 करोड़ ही कमा पा रहा है। अब आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर फास्ट बताओ, इज 1.6 करोड़ इज सफिशिएंट? 1.6 करोड़ सफिशिएंट है लाइफ टाइम में इतनी जो वो अमाउंट जनरेट कर रहा है? इज इट सफिशिएंट? ऑब्वियसली नॉट, इट इज नॉट सफिशिएंट। अगर हम अपने लाइव एक्सपेंसेस देखें, अगर हमारे खर्चे के ऊपर जरा फोकस करें, हमारे सपनों के ऊपर। सुबह ही मेरे एक पर्सन से बात हो रही थी एंड जब मैंने उसको उनकी ड्रीम कार के बारे में पूछा, ही वाज लाइक रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस की क्या कीमत है? 1 करोड़ से भी ज्यादा है ना? तो एक आप बात सोचो, क्या आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है, चलो मान लेते 1 साल नहीं, 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अकेले काम कर रहे हो एंड आपको वो रोल्स रॉयस गाड़ी जो है वो आप खरीद पा रहे हो? इट इज नॉट पॉसिबल। अकेले काम करके कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। अब जान लेते कि बिजनेस में क्या चीज हो रही है। ओके, बिजनेस के अंदर क्या चीजें हो रही है। तो एक जो बिजनेसमैन है, ओके, वो क्या करता है? उसने अकेले काम नहीं किया, उसने क्या किया, अपनी एक टीम बना दी, 10,000 लोगों की उसने टीम बना दी। अब हर एक जो 10,000 लोग हैं, ईच पर्सन जो ईच पर्सन है वो 8 घंटे काम कर रहा है ना? मतलब कि उसका जो काम है 80,000 आवर्स उसका काम हो रहा है पूरे दिन के अंदर। यहाँ पे 80,000 आवर्स काम हो रहा था पूरे लाइफ टाइम के अंदर, यहाँ पे सिर्फ एक दिन में 80,000 आवर्स काम हो रहा है, बिकॉज टीम वर्क। ओके, बिकॉज ऑफ टीम वर्क। जो लोग बोलते हैं ना, ये हमें लोगों के साथ काम नहीं करना, हमें लोगों को नहीं जोड़ना, देखो भाई, ये नेटवर्क बनाने से आपको इतना फायदा मिल रहा है। जोड़ना तो देखो किसी को भी नहीं है, हमें प्रोफेशनली वर्क करना है यहाँ पे। वो सारी चीजें आपको बाद में समझाई जाएंगी कैसे क्या करना है। जिस फोकस नाउ 80,000 आवर्स अगर डे में काम हो रहा है, उसको अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करें, कि उसको अगर आवर का, 1 घंटे का अगर 200 रुपीज भी मिल रहा है, तो पूरे डे के अंदर, सिर्फ पर डे के अंदर उसकी 1.6 करोड़ की अर्निंग हो रही है। नाउ एक डे के अंदर 1.6 करोड़ इज सफिशिएंट? ऑब्वियसली इट इज सफिशिएंट, है ना? बहुत ज्यादा, इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा है। सो ये बिजनेस का ये है बिजनेस करने का एडवांटेज, जहां पे लोग अकेले काम करके पूरे लाइफ टाइम में 1.6 करोड़ कमा रहे हैं, वहां पे एक बिजनेसमैन एक दिन में 1.6 करोड़ की अर्निंग ले रहा है, राइट? तो वो चीज हमें तो यही चीज यहाँ पे हो रही है कि हमारा टाइम भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड टाइम के साथ साथ हमारे मनी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिकॉज हमारा टाइम डिवाइड हो जाता है। जहां पे हम अकेले काम कर रहे हैं, वही हम अपनी टीम को टीम हमारी हमारे साथ काम कर रही, तो इससे हमारा टाइम एंड मनी दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जान लेते हैं रिवॉल्यूशन, है ना? रिवॉल्यूशन या फिर जिसको ट्रेंड बोलते हैं। हर एक चीज का एक ट्रेंड आता है। ओके, काफी सालों पहले कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आया था, ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन आया था, वाटर रिवॉल्यूशन आया था। एक पर्सन था जिसने सोचा कि पानी को एक बॉटल बॉटल के अंदर भर के मैं बेचूंगा उसको। कई सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, नहीं भाई, ये हो ही नहीं सकता है, पानी को आप कैसे बेच सकते हो, है ना? कंप्यूटर रिवॉल्यूशन जब आया, काफी लोगों ने मजाक उड़ाया कि ऐसा कोई गैजेट बन ही नहीं सकता है जिसके अंदर इतनी सारी सिस्टम ऑपरेट हो, इतना हम वीडियो कॉल कर सकते हैं लोगों से, बहुत दूर होके बात कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लोगों ने मजाक उड़ाना स्टार्ट किया। बट जो जिन लोगों ने उस चीज के ऊपर भरोसा किया, वो उस टाइम पे मिलीनियर्स बिलीनियर्स बने, राइट? वो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए। एंड जिन लोगों ने भरोसा नहीं किया, जो लोग हंस रहे थे, वो लोग अभी भी उसका टैक्स पे कर रहे हैं। सो दिस इज द थिंग कि अगर हम रिवॉल्यूशन के साथ चेंज नहीं होंगे, अगर हम टाइम के साथ, ट्रेंड के साथ चेंज नहीं होंगे, तो ट्रेंड हम कहीं ना कहीं हमें चेंज कर देगा। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। नोकिया फोन सभी को पता है? नोकिया फोन्स काफी दिन पहले, काफी सालों पहले नोकिया फोन्स यूज होते थे, पता है सभी को? यस और नो? स्लाइड शो कर रही है मेरी? स्लाइड मूव हो रही है, आगे जा रही है, मूव हो रही है स्लाइड?
ओके, तो नोकिया का एग्जांपल ले लेते हैं। जब एंड्रॉयड का रिवॉल्यूशन आया था, जब एंड्रॉयड का ट्रेंड आया था, तो नोकिया फोन्स बहुत चल रहे थे मार्केट में उस टाइम पे। एंड नोकिया फोन्स ने क्या किया, जो एंड्रॉयड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया अपने फोन्स में, है ना। तो उस टाइम क्या हुआ, एंड्रॉयड जो नोकिया फोन्स धीरे धीरे वैनिश होते चले गए मार्केट से, है ना। उसके बाद फिर सैमसंग, रेडमी ऐसे के फोन्स आए एंड उनकी ज्यादा बिकाई होने लगी, है ना। तो वही है कि अगर आप ट्रेंड के साथ चेंज नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप वैनिश होंगे, है ना, मार्केट से आप वैनिश होते चले जाओगे। इसलिए हमें ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना है। अब जो ट्रेंड आया, अभी जो चल रही है वो सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी। ओके, 21st सेंचुरी चल रही है एंड इस 21st सेंचुरी के अंदर एक 21st सेंचुरी के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया जिसका नाम है द वेलनेस रिवॉल्यूशन। द वेलनेस रिवॉल्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू पॉल जेल पिल्जर, ये बहुत बड़े, आप इनको सर्च कर सकते हो। इन्होंने बोला कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है द वेलनेस रिवॉल्यूशन। ये जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, इट इज नॉट अ बिलियन, नॉट अ मिलियन, इट इज अ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। ओके, तो आप लोग लकी फील कर सकते हो, ब्लेस्ड फील कर सकते हो कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हो जो कि एक नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। अब कई लोगों को ना भरोसा नहीं होता है, होगा नहीं होगा, है ना। तो आप अपना गूगल ऑन करो एंड सर्च कर सकते हो एंड देखो, एडवाइस उन्हीं लोगों से लेना स्टार्ट करो जो खुद कुछ कर रहे हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोगों की एडवाइस लेते हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में, है ना। लेकिन देखो, अगर आपको कुछ करना है तो उन लोगों से एडवाइस लो, उन जिन्होंने, जो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं। तो उन्हीं के अंदर एक सर आते हैं जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम सर। इनको कौन नहीं जानता है, सभी लोग उनको जानते हैं। इन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा सर्व किया हुआ है ना। तो उनके अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो एपीजे अब्दुल कलाम सर अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, आपको ये दिखेगा। उन्होंने क्या बोला है, network marketing is the fastest growing business of 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of youth age। उसके बाद बिल गेट्स, इनको कौन नहीं जानता है, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है ना। if I would be given chance to start all over again, I will choose network marketing। अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। यस और नो, एग्री कर रहे हो सभी। तो देख सकते हो आप ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बने हो जिसको खुद बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने एग्री किया है कि ये टॉप बिजनेस है। ये वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। ओके, अब टू मेजर ट्रेंड्स इन इंडिया, एज यू नो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज अ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने बोला, वेलनेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। अब इंडिया में कौन से दो मेजर ट्रेंड्स चल रहे हैं। ओके, एक चीज है, हम दो चीजों के ऊपर डील कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। हम दो चीजों के ऊपर डील कर रहे हैं जिसका नाम है, एक तो हेल्थ इंडस्ट्री एंड सेकेंड वेल्थ इंडस्ट्री। ओके, अब एक चीज है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, वो है डिसीजेस। पास्ट में भी थे, फ्यूचर में भी रहेंगे, प्रेजेंट में भी रहेंगे। अगर आप किसी पर्सन को बोलोगे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपीज दे रहा हूँ, बदले में आप आपकी सारी हेल्थ में छीन लूंगा, तो बताओ क्या कोई एग्री करेगा? क्या कोई एग्री करेगा? दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस पैसे भी इंपॉर्टेंट है, वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो हम उस इंडस्ट्री के अंदर काम करें जो ये दोनों चीजें हमें प्रोवाइड कर रही है। ओके, अब हेल्थ क्यों जरूरी है, हेल्थ के बारे में सोचना क्यों जरूरी है। देखो, पोल्यूशन एज यू नो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। यहाँ ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके घर के अंदर सभी लाइक कोई बीमारी ना हो। इनफैक्ट सभी घर के अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां होती है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, कॉमन हेल्थ की प्रॉब्लम्स है। अस्थमा हो गया, है ना, ब्लड प्रेशर हो गया, स्किन इन्फेक्शन, वीकनेस, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई है आज की डेट में।
ठीक है, कॉमन वेल्थ प्रॉब्लम्स, एज यू नो कि आज की डेट में हर एक अखबार के अंदर एक बेरोजगारी की न्यूज आती है जरूर, कि यहाँ पे किसी ने अपनी जान गंवा दी है ना, कोई 8,000 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, पीएचडी होल्डर्स, एमबीए होल्डर्स पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आ रही है। इवन अभी काफी सारे लोग हैं जो इतना सारा खर्चा कर देते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर, उसके बाद भी उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही है मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि टू मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, हेल्थ एंड वेल्थ प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे लाइफ में हर कोई पर्सन जो है वो चाहता है कि वो अच्छी लाइफ जिए, है ना, अच्छे खासे पैसे कमाए, अपने फैमिली को भी अच्छी लाइफ सर्व करे, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ऑब्वियसली उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी उनको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना, उनके सपने कंप्लीट करना। ओके, तो वो कैसे हो सकता है अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है दुनिया के अंदर, तो वो कैसे हो सकता है? उसके लिए एक गोल्डन आंसर है, दैट इज फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। जिस बिजनेस का अभी आप पार्ट बने हो, ओके, ये आपके सारे सपने कंप्लीट करा सकती है, आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर सकती है, बहुत ऐसी चीजें आपको प्रोवाइड कर सकता है फॉरएवर जो कि लोगों का सपना होता है पाना, है ना, जैसे कि मनी, है ना, पैसा, टाइम फ्रीडम। कई लोग होते हैं जिनके पास पैसे तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं है, फैमिली को वो टाइम नहीं दे सकते, कभी बाहर घूमने नहीं जा सकते, उनके पास टाइम नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती किसी काम को अगर वो कर रहे हैं तो उसके अंदर सिक्योरिटी नहीं है। ओके, लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीजें आपको फॉरएवर प्रोवाइड करता है। जो लोग भी नोटबुक एंड पेन लेके बैठे हैं ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर इसको आप लिख लो, बिकॉज बाद में भी आपके याद रहेगा। ठीक है, आपको फॉरएवर पैसे, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करती है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कि जो भी पर्सन है फॉरएवर को ज्वाइन कर रहा है उसके 3 पीढ़ियों तक लगातार फॉरएवर का जो बिजनेस है वो ट्रांसफर हो जाता है, मतलब सिक्योरिटी आपको मिल रही है, लाइफस्टाइल आपको मिलती है। थोड़ा सा इसके प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं, अभी तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर हो गया तो टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स। अभी तक अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है तो टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स। ओके, दैट्स रियली गुड। ओके, तो प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो कंपनी है, जो ब्रांड है, 13 मई 1978 को ये स्टैब्लिश हुआ था यूएसए के अंदर। आपको पता है यूएसए कितना बड़ा कंट्री है, कितना डेवलप कंट्री है, उसके अंदर फॉरएवर स्टैब्लिश हुआ था। रेक्स मॉन सर जिन्होंने फॉरएवर को लाया, 2022 अभी चल रहा है, तो 44 इयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं। इंडिया में आया था ये अप्रैल 2000 में, तो इंडिया में भी लगातार 22 इयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं। इट इज वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव्स। ओके, देन 160 प्लस कंट्रीज में ये काम कर रहा है। ग्लोबली इसके 4,500 से भी ज्यादा के ऑफिसेस है, 25,000 करोड़ से भी ज्यादा की टर्नओवर है। एंड इट इज ओनली वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ओके, सारी चीजें प्रोडक्ट से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सारी चीजें फॉरएवर खुद हैंडल कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, वेलनेस इंडस्ट्री है। ओके, then we are dealing with two project, as you know, health and wealth project. अगर किसी को भी कुछ भी डाउट आता, यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, वर्ल्ड्स नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको सबसे टॉप पे एक ही नाम दिखेगा, दैट इज फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। मतलब आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर सकते हो कि आप एक ऐसी बिजनेस का पार्ट बन गए हो जो कि वर्ल्ड का टॉप बिजनेस है। ओके okay? तो कोई भी अगर निगेटिव बंदा आपको आके बोले भी ना, तो आपके पास गूगल है, आप दिखा सकते हो सर्च करके। उसके बाद ग्लोबली 4,500 से भी ज्यादा के ऑफिसेस है। हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा मेन ऑफिस है वो बांद्रा के अंदर है। बांद्रा के अंदर हमारा मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस। उसके बाद हर एक स्टेट में फॉरएवर के ऑफिसेस है, हर एक कंट्री के अंदर 160 प्लस कंट्रीज के अंदर फॉरएवर रन कर रहा है।
जैसे कि मैंने बताया कि अप्रैल 2000 के अंदर फॉरएवर एस्टैब्लिश हुआ था, उसके अंदर इंडिया के अंदर आया था, राइट। तो जो टर्नओवर है फॉरएवर की वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब फॉरएवर हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, तो फॉरएवर हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि पीस ऑफ माइंड। ओके, पीस ऑफ माइंड फॉरएवर हमें प्रोवाइड करता है। ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है। जिस भी लीडर को आप देखोगे ना, उसके अंदर एक एक्साइटमेंट होगी लाइफ में कुछ करने की, है ना, उसके सपने होंगे। तो हमें क्वालिटी ऑफ टाइम फॉरएवर प्रोवाइड करता है, ऑल्सो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड करता है। बहुत सारी चीजें हमें फॉरएवर प्रोवाइड कर रहा है। आप यहाँ पे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। ओके, आप अपनी लाइफ को यहाँ पे खुद लिखोगे, दैट इज आप अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर सकते हो। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे मिलता है, स्पेशली गर्ल्स, जो भी गर्ल्स मुझे यहाँ पे सुन रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब जरूर करना। ओके, आपको एक यहाँ पे राइट मिल जाता है कि आप इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हो। देयर इज नो रिस्क, रिकॉग्निशंस आपको मिलते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ पैसे 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 नहीं मिलते हैं, यहाँ पे फॉरएवर आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, मनी, सब कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। एंड इनहेरिटेड बिजनेस है ये, मतलब आपका बिजनेस आपकी फैमिली को भी ट्रांसफर होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब कि आप यहाँ पे जब आओगे तो आपकी पर्सनालिटी भी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। आपका बात करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस बात करने में, कम्युनिकेशन, सारी चीजें यहाँ पे ग्रो हो जाती है। ओके, अब थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बिकॉज हर एक बिजनेस में प्रोडक्ट मेन पॉइंट होता है। अगर किसी बिजनेस के अंदर अगर सिर्फ पैसे के बारे में बताया जा रहा है ना, प्रोडक्ट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, प्रोडक्ट्स नहीं है उस बिजनेस में, तो वो फेक है। हमारे फॉरएवर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट है, सभी टाइप के प्रोडक्ट है, स्किन केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट। अवार्ड्स की बात करें तो काफी सारे अवार्ड मिल चुके हैं। क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, आप लोग देख सकते हो, कोशर सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है। एलो कंसील, एलो इंडियन कंसील जो है, उसकी भी सील मिल चुकी है फॉरएवर को। ओके, अब जैसे मैंने बताया था कि फॉरएवर इट इज वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव्स। अब एलोवेरा क्या है, आपको पता है कि एलोवेरा एक आयुर्वेदिक वनस्पति है, लगभग सारी जगह पे पाई जाती है, बट इसके पीछे का भी एक हिस्ट्री है। एलोवेरा के लगभग 300 से भी ज्यादा वैरायटीज है, 300 से भी ज्यादा की वैरायटीज है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 ऐसी वैरायटीज होंगी जिसका एक्चुअल में यूज है। तो उसमें से भी एक वैरायटी है जिसको नाम दिया जाता है, उसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर, जो कि इन प्रोडक्ट्स में यूज की जाती है। अब हमारा फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, क्यों इसको यूज करना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमारी जो मैक्सिमम बीमारियां स्टार्ट होती है, हमें बहुत छोटे स्टैंडर्ड में, जब हम 8th स्टैंडर्ड में था, हम सिखाया गया था कि हमारी मैक्सिमम बीमारी है वो हमारे स्टमक से स्टार्ट होती है, पेट से स्टार्ट होती है। अगर आपके पेट के अंदर अच्छी चीजें जा रही है तो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड अगर टॉक्सिक चीजें जा रही है तो आपको कोई दवाई बचा नहीं सकती है। ओके, तो एक स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम विलाई बोलते हैं। जब आपकी एज जब आपकी एज 10 साल की होती, 10 साल की होती है, उस टाइम पे आपके 10 साल की होती, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपका जो आप लाइक टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं आपके पेट के अंदर, बिकॉज हम काफी सारी अदर चीजें खाते हैं मार्केट की, है ना, बाहर की चीजें खाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पेट के अंदर विलाय के अंदर टॉक्सिन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। ओके, अब टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, राइट। टॉक्सिन का क्या मतलब होता है, जहर। अब एक बात सोचो, अगर पेट के अंदर टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको बाहर निकालना मुश्किल है, नामुमकिन है ना। लेकिन एलोवेरा क्या काम करता है कि एलो जैसे ही हम एलोवेरा को इंटेक करते हैं, ये हमारी पेट में से, एल्विलाई में से एलोवेरा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, एंड वहां पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट करता है। इससे जो भी पर्सन है वो हेल्दी रहते हैं,
तो आप लोग समझ सकते हो कि फॉरएवर सिर्फ हमें पैसे प्रोवाइड नहीं करती, हेल्थ प्रोवाइड करती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन तक बिक रहा था। उस टाइम पे लोग ऑक्सीजन तक खरीद रहे थे, है ना, इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, बिकॉज वही है कि डिसीजेस एक ऐसी चीज है ना जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए हमें फोकस करना है कि कैसे हमारी फैमिली, कैसे हम लोग लाइफ टाइम के लिए हेल्दी भी बने एंड वेल्दी भी बने। फॉरएवर सिर्फ आपको वेल्दी नहीं बनाती है, हेल्दी बनाती है। ठीक है। सो व्हाई पीपल वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए? ये बहुत बड़ा रीजन है फॉरएवर को ज्वाइन करने का। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टाइम लिवरेज मिलता है, टाइम लिवरेज आपको मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलता है, मतलब आप कहीं पे भी जा रहे हो आपको पैसे के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। लाइफस्टाइल आपको मिलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि आप यहाँ पे बहुत कम टाइम में आपकी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हो। फेम एंड रिस्पेक्ट आपको फॉरएवर के अंदर मिलता है। अब थोड़ा सा इसके बिजनेस प्लान वर्क कैसे कर रहा है या फिर अर्निंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी तक सब कुछ, सारी चीजें क्लियर है? यस और नो? थोड़ा सा हम फास्ट फास्ट कर रहे हैं। ओके, बिजनेस करेंसी के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये जो कंपनी रन कर रही है वो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर रन कर रही है ना। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, जैसे कि इंडिया की रुपीज है, अमेरिका के डॉलर है। सो फॉरएवर ने क्या किया, अपनी अलग करेंसी बना दी जिसको नाम दे दिया केस क्रेडिट, दैट इज कॉमन करेंसी। क्या नाम दिया, जरा मुझे चैट बॉक्स के अंदर टाइप करना। राइट, केस क्रेडिट और कॉमन करेंसी, सीसी, जिसको हम सीसी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के अंदर, जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे हम मान लेते हैं एलोवेरा जेल है जिसको पॉइंट है 102, बी हनी है उसके पॉइंट है 105, आरजी प्लस के उसके पॉइंट है 387, है ना। तो 1 सीसी इक्वल टू 1000 पॉइंट, उसकी प्राइस होती है 17,000, 17,000। उसके बाद 2 सीसी है, 2 सीसी इक्वल टू 2000 पॉइंट, उसकी प्राइस होती है 34,000। तो थोड़ा सा बिजनेस प्लान को समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपकी इनकम कैसे स्टार्ट होती है, कैसे आप ग्रोथ लेते हो एंड कैसे आप यहाँ पे 6 फिगर अर्निंग तक पहुंच जाते हो जल्दी से जल्दी। तो देखो, आप सभी यहाँ पे आए हो, आप सभी का जो लेवल है अभी वो है प्रेफर्ड कस्टमर। जो फॉरएवर को न्यूली ज्वाइन करते हैं उनको हम प्रेफर्ड कस्टमर बोलते हैं। उसके बाद आप जैसे ही आप सभी को, आपका आप सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, आपको एक आईडी मिलती है 12 डिजिट की, जिसको नाम देते हैं हम लोग, है ना। 12 डिजिट की आईडी सभी को मिली होगी, यस और नो? सभी को आईडी मिल चुकी है अपनी 12 डिजिट की। जैसे ही आप ग्रुप के अंदर एंटर होते हो आपकी एक आईडी बनती है, 12 डिजिट की यूनिक आईडी जिसको बोलते हैं। उस आईडी से आपका सारा काम स्टार्ट होता है, सारा बिजनेस आप उसी आईडी से हैंडल करते हो। जिनको भी आईडी नहीं मिली है आज ही अपने अपलाइन को कांटेक्ट करें एंड आज ही अपना आईडी आप रजिस्टर करवाएं। ओके। उसके बाद जैसे ही आप 2000 पॉइंट की टर्नओवर अपनी आईडी से जनरेट करते हो तो आपका एक लेवल डन होता है यहाँ पे, जिसको नाम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, दैट इज 2 सीसी लेवल। 2 सीसी लेवल पे आप जब प्रेफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने वाले होते हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। ओके, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 30% डिस्काउंट, 5% से लेके 30% डिस्काउंट आपका हो जाता है। एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर जो आपकी एवरेज इनकम होती है वो 20,000 टू 30,000 की होती है। उसके बाद 25 सीसी का बिजनेस, जैसे ही आप अपने टीम के साथ 25 सीसी का बिजनेस बिल्ड करते हो, ओके, तो आप सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हो यहाँ से। एंड सुपरवाइजर लेवल पे आपको एक बेनिफिट मिलता है, आपकी पैसिव इनकम भी वहां से स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर एवरेज इनकम की बात करें सुपरवाइजर लेवल पे, तो वो होती है 30 टू 50,000। ओके। उसके बाद का लेवल है 75 सीसी असिस्टेंट मैनेजर, वहां पे एवरेज इनकम जो आपकी होती है वो होती है 50 टू 70,000। उसके बाद मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल 120 सीसी से हिट होता है, इसको हम ड्रीम लेवल बोलते हैं, है ना। जो भी यहाँ पे आ रहा है वो ऑब्वियसली मैनेजर बनने आ रहा है। मैनेजर लेवल पे आपकी जो मंथली इनकम होती है वो 1 लाख को भी क्रॉस कर देती है। अगर आप
पार्ट टाइम में वर्क कर रहे हो तो आपको शायद 1 साल लग सकता है, एंड अगर आप फुल टाइम वर्क करते हो तो 5 to 6 मंथ है। एंड जो लोग सम टाइम वर्क कर रहे हैं, देखो उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता फॉरएवर में। ओके, तो अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी यहाँ पे मैनेजर बनना, तो फोकस्ड करें, अपने लेवल्स को जल्दी जल्दी हिट करें। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको पता है कि लाइफ में सक्सेस होना है तो हमें टीम वर्क करना पड़ेगा, लोगों को साथ लेके काम करना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको टीम वर्क सिखाया जाता है, आपको नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है वो सारी चीजें सिखाई जाती है, एंड वो भी ऑनलाइन। ओके, जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो, जिन सोशल मीडिया साइट्स को आप यूज कर रहे हो जस्ट फॉर द फन पर्पस, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उन्हीं सोशल मीडिया साइट्स को यूज करके हम लोग आपको सिखाने वाले कि कैसे आप जल्दी मैनेजर बन के 1 लाख प्लस की इनकम को स्टार्ट करोगे। अब काफी लोगों को भरोसा नहीं होता है, सो मैंने अपने कुछ चेक्स यहाँ पे डाले हुए, मेल्स यहाँ पे डाले हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने भी रिसेंटली मुझे 1 साल के अंदर मैंने भी अपना मैनेजर लेवल डन किया है, एंड मेरी जो मंथली इनकम है 1 लाख को भी क्रॉस कर रही है। रिसेंट जो मेरा मार्च मंथ का पे आउट था वो 2 लाख प्लस था। तो अगर मैं कर सकती हूँ, डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हो। कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। डाउट मत करो, ठीक है, अपने ऊपर डाउट मत करो, प्लेटफॉर्म के ऊपर डाउट मत करो, जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। एवरीवन इज हियर टू सपोर्ट यू। ओके, alone you can win but together you can create winners। एंड रिसेंटली अगर मेरी बात करूं तो मैंने मिलीनियर्स क्लब को भी हिट किया है। मिलीनियर्स क्लब वो क्लब होता है, मिलीनियर्स क्लब, मिलीनियर्स उनको बोलते हैं जिनकी जो सालाना जो इनकम है, 1 साल की जो इनकम है वो 10 लाख को क्रॉस कर देती है। तो रिसेंटली अगर आप मेरे आईडी पे जाके देखोगे तो मिलीनियर्स क्लब का भी मुझे ट्रॉफी मिला है, उसके लिए भी मेरा रिकॉग्निशन हुआ है। सो वही है कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप खुद पे बिलीव करते हो, ओके, एंड वर्क करते हो, तो कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मेक अ 6 फिगर इनकम इन अ मार्केट। अगर आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में आपको कितना टाइम लगेगा 6 फिगर इनकम को पहुंचने के लिए? जितना मुझे पता है लोगों की लाइफ निकल जाती है, लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी वो 1 लाख की इनकम को देख नहीं पाते, मंथली उनको 1 लाख नहीं मिल पाता है। मार्केट में जाओगे तो क्या होगा, जॉब करोगे या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करोगे। एक से फर्स्ट से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हम लोग स्कूलिंग करते हैं, उसमें भी ऑब्वियसली हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, लाखों हमारे लग जाते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, 3 से 4 ईयर का ग्रेजुएशन होता है ना। उसके बाद हम लोग कुछ कोचिंग करते हैं 2 ईयर्स की, देन हम कोई जॉब फाइंड आउट करते हैं, है ना। एंड इतना सब कुछ करने में हमारे लाखों खर्च हो जाते हैं, हम लोग ऑलरेडी लाखों लगा देते हैं पढ़ाई के ऊपर, हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, बहुत सारी चीजें वेस्ट होती है। उसके बाद भी जाके हमें मिलता क्या है, उसके बाद भी जाके 15-20 हजार की नौकरी मिलती है जिसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ना। तो मतलब हमें 6 फिगर अर्निंग तक पहुंचने के लिए हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन हम नहीं पहुंच पाते। अब अगर आप बिजनेस के अंदर कितना टाइम, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कितना टाइम लगेगा 6 फिगर अर्निंग तक पहुंचने के लिए? आपको पता है मार्केट में जाओगे 3 टाइप्स के बिजनेस होते हैं, एक होता है लोकल बिजनेस, एक होता है नेशनल बिजनेस, एक होता है इंटरनेशनल बिजनेस। अगर लोकल बिजनेस करना है आपको, ऑब्वियसली वहां पे आपको पहले तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना। लोग बिजनेस से क्यों भागते हैं? लोगों को लगता है बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। ओके, वहां पे आपको 10 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ेगी, आपको अपने टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट्स देने पड़ेंगे। उसके बाद 2 से 3 साल आपको रुकना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब जो अमाउंट आपने लगाई है उसको रिकवर करने के लिए आपको 2 से 3 साल का वेट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो देयर इज नो गारंटी, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो मतलब अगर आपको मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करना है तो वहां पे भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कंपटीशन है, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कंपटीशन बहुत है मार्केट में। मान लेते हैं कि आपको कोई शॉप ओपन करना है ना, आपको कोई अगर कपड़े का शॉप ओपन करना है तो आपको पता है कि आप जहाँ पे ओपन कर रहे हो वहां पे आपका ही एक का शॉप नहीं होगा, बहुत सारा अदर शॉप्स भी होंगे। कंपटीशन है, मतलब मार्केट में रिस्क है। फॉरएवर इंटरनेशनल में क्या होता है, फॉरएवर इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है,
है ना। हमारा काम होता है यहाँ पे रिकमेंडेशन का, सारा जो काम है हमारा स्मार्ट वर्क है, ऑनलाइन हमें सब कुछ बिल्ड करना है एंड हमें टीम वर्क ज्यादा से ज्यादा करना है। मान लेते हैं कि आपके टीम के अंदर अगर आपको 1000 भी लोग ऐसे मिल जाते हैं, है ना, या 500 लोग भी ऐसे मिल जाते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन लोगों की सहायता से भी, है ना, या 100 लोग भी आपको मिल जाते हैं, कम से कम 100 लोग भी आपको मिल जाते हैं, तो उन लोगों की सहायता से आप बहुत अच्छी अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हो एंड वो पर्सन्स भी आगे काम करते हैं, तो आप बहुत जल्दी यहाँ पे 4 से लेके 6 मंथ के अंदर अपना मैनेजर लेवल हिट कर सकते हो। ओके, अब उनको बिजनेस कैसे शेयर करना है, सारी चीजें यहाँ पे आपको गाइड की जाती है। ओके, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन फॉरएवर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। 11 टाइप्स ऑफ इनकम आपको फॉरएवर के अंदर मिलती है। कितने टाइप्स की, रिपीट करना मेरे साथ, 11 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स आपको फॉरएवर के अंदर 11 टाइप की इनकम मिलती है। ओके, सोच लेना, समझ लेना, इतना कुछ आपको कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा मार्केट में। 11 टाइप्स ऑफ इनकम, फॉरएवर एक अकेला प्लेटफॉर्म है जो आपको 11 टाइप की इनकम प्रोवाइड कर रहा है। उसमें से एक इंसेंटिव है जिसको हम बोलते हैं कार प्लान लेवल। जिनके पास अभी नोटबुक एंड पेन है, इसको लिख लो, फास्ट इसको लिख लो। फॉरएवर आपको एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है जिसका नाम है कार प्लान लेवल। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बॉयज बैठे होंगे जिनका ड्रीम है लाइफ में कि उनको एक लग्जरी कार बाय करनी है, राइट। सबका सपना होता है एक अच्छी खासी गाड़ी होनी चाहिए, हम अपने पेरेंट्स को उस गाड़ी में बिठा सके, घुमा सके, हर किसी का ड्रीम होता है। फॉरएवर आपको कार के लिए भी अलग पैसे प्रोवाइड करती है। अगर आप कार प्लान लेवल 1 हिट करते हो, अगर आप कार प्लान लेवल 1 हिट करते हो, तो 26,000 की जो इनकम है वो आपका जो मंथली पे आउट है उससे भी हटाकर 26,000 आपके बैंक में क्रेडिट किए जाते हैं। एंड हमारा एक पे आउट डे होता है, पे आउट डे होता है जिसको 15 तारीख को ही, हर मंथ के 15 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में फॉरएवर पैसे ट्रांसफर करती है। आज से हिस्ट्री रही है फॉरएवर की कि 15 का कभी 16 नहीं हुआ। अगर 15 को छुट्टी है तो 14 को आ जाएगा, 14 को छुट्टी है तो 13 को आ जाएगा, लेकिन 15 के बाद कभी नहीं आता है। ओके, 15 को ही आएगा। ओके, तो अगर आप लेवल 1 को हिट करते हो तो 26,000 की इनकम, 26,000 आपके बैंक में हर मंथ फॉर 3 इयर्स, हर मंथ फॉर 3 इयर्स आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं आपकी इनकम को हटा के, मतलब आपकी इनकम के साथ साथ ये भी। लेवल 2 में 39,000 एंड लेवल 3 के अंदर 52,000 फॉर 3 इयर्स, 36 मंथ के लिए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितनी सारी चीजें जो फॉरएवर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस इंसेंटिव का फायदा उठा रहे हैं, बहुत सारी लग्जरी कार्स बाय कर रहे हैं। 18-19 साल के स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो यहाँ से किया जैसी, ऑडी जैसी, इवन मानिक सर ने भी मर्सिडीज बेंज बाय की है। तो आप लोग सोच सकते हो कि बहुत सारी चीजें आपको फॉरएवर प्रोवाइड करता है। ओके, फॉरएवर के जिनको घूमने का शौक है, जिनको ट्रैवलिंग का शौक है, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बेस्ट है ना, बिकॉज फॉरएवर आपको 2 डोमेस्टिक टूर प्रोवाइड करता है हर साल, 2 डोमेस्टिक टूर प्रोवाइड करता है एंड एक इंटरनेशनल टूर प्रोवाइड करता है। ओके, 2 डोमेस्टिक टूर एंड एक इंटरनेशनल टूर हर साल आपको फॉरएवर की तरफ से मिलता है, वो भी 7 स्टार 5 स्टार होटल्स के अंदर। अब घर फॉरएवर का ग्लोबल लीडरशिप इनकम, इसका मतलब है कि आप घर पे बैठे बैठे कौन सी भी करेंसी में पैसे कमा सकते हो। आप डॉलर में भी पैसे कमा सकते हो, ओके, आप रुपीज में भी पैसे कमा सकते हो। घर पे बैठे बैठे आप बहुत सारे अदर कंट्रीज में भी वर्क अपना स्टार्ट कर सकते हो। चेयरमैन बोनस, ये भी बहुत बड़ा इंसेंटिव है फॉरएवर का। फॉरएवर अपने टर्नओवर का हर साल 3% जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 के रूप में। तो ये कुछ चेक्स है लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 के, आप इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, है ना। सिर्फ इंसेंटिव बोनस, आपको पता है कि जो लोग जॉब करते हैं उनको एक दिवाली के अंदर ना एक बोनस मिलता है। क्या मिलता है उस बोनस के अंदर? ज्यादा से ज्यादा एक पेड़े का बॉक्स मिलेगा,
और उससे ज्यादा क्या, है ना। लेकिन फॉर एवर आपको सिर्फ एक बोनस में, पूरे साल का एक बोनस के अंदर, सिर्फ बोनस के अंदर इतने बड़े बड़े चेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यू कैन सी यर 52 लाख, 19 लाख, इन इंडिया के ये लीडर्स है। ओके, तो इंडिया भी किसी से कम नहीं, आप देख सकते हो। ये लेवल 2 के चेक्स है, 1,60,64,981। यू कैन सी सबसे बड़ा जो चेयरमैन बोनस है वो सूर्या सिन्हा सर ने लिया था, जो है 3,84,15,679। ओके, सो यू कैन सी दिस कैन बी योर फ्यूचर टू, ये आप सभी का फ्यूचर हो सकता है। ओके, सो हाउ मच यू आर एबल टू सेव पर मंथ। अगर आप एक वर्किंग में हो, अगर आप एम्प्लॉय हो, तो आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो एवरेज एज होती है वो 20 साल से लेके 60 ईयर तक हम लोग काम करते हैं, 40 साल हम लोग काम करते हैं। तो अगर हम मंथली 50,000 भी कमा रहे हैं, 50,000 भी कमा रहे हैं, या 50,000 भी अगर मंथली सेव करें, उतना तो बिल्कुल भी हो नहीं पाता, सेविंग कुछ भी नहीं है। अगर मान लेते हैं उतना हो रहा है, तो 12 मंथ से उसको मल्टीप्लाई करो, 6 लाख बनते हैं। एंड 6 लाख को अगर आप 40 इयर्स के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2.40 करोड़ ही आप सेव कर पा रहे हो, या 2.40 लाख करोड़ ही आप कमा पा रहे हो। क्या 2.40 करोड़ सफिशिएंट है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हमारे एक्सपेंसेस बहुत है, हमारे ड्रीम्स बहुत है, लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें जिसके लिए हमें पैसे चाहिए, मैरिज हो गया, हाउस है, कार, फैमिली, हॉलीडे, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट फंड, सभी चीजों के लिए पैसे लगते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, आपको पता होगा, धीरूभाई अंबानी। अगर इन्होंने एक बात बोली है कि अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करते हो, तो कोई आपको अपने सपने पूरे करने के लिए नौकरी पे रख लेगा। बहुत बड़ी बात है। ओके, तो इन सारी चीजों को आप समझ लो। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं है ना। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम क्या करते हैं, हम लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि हमने अगर किया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। देखो, लोग सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं, लोग आपको कभी पैसा लाके नहीं देने वाले, इसलिए फोकस ऑन योर ओन लाइफ। लोगों की बातों पे लोग क्या बोलेंगे उसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करो। ओके, अब हमें करना क्या है? अब आप सभी को क्या करना है? फर्स्टली तो आप जिस भी ग्रुप का पार्ट बने हो, आपको पहले तो अपनी आईडी रजिस्टर हुई या नहीं उसको चेक करना है, आपकी आईडी बनानी है, अच्छे से नॉलेज लेनी है, ग्रुप के अंदर सारे सेशंस आपको अटेंड करने हैं विद प्रॉपर नोट्स, आपको नोट्स भी बनानी है। ओके, एंड सारे जो सेशंस वगैरह होते हैं, जो ऑनलाइन सेशंस हमारे चलते हैं, उसको आपको प्रॉपरली लिसन करना है, समझना है अपॉर्चुनिटीज को। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। जैसे ही आप 3-4 डेज का 3 to 4 डेज और 5 डेज जैसी आप लर्निंग करोगे, जब आपको पूरा बिजनेस समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे अर्निंग का प्लान मिलेगा, आप इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में सेलेक्ट हो जाओगे नेक्स्ट हमारे साथ काम करने के लिए, हमारी मिलीनियर मेंटोरशिप का पार्ट बनने के लिए। ओके, तो अगर आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनना चाहते हो, तो जल्दी जल्दी अपना टेस्ट क्वालिफाई करके अर्निंग प्लान लो, अपने लेवल्स को अप करो। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो आपको आज का सेशन कैसा लगा। ओके, आप मुझे फॉलो करो यहाँ पे, एंड मुझे यहाँ पे आप जरूर बताना मैसेज टाइप करके कि आपका क्या टारगेट है आने वाले 1 साल के अंदर। आप यहाँ पे कौन सी लाइक कितनी इनकम जनरेट करना चाहते हो 1 साल के अंदर, आप कौन सी अचीवमेंट करना चाहते हो, कौन से इंसेंटिव का पार्ट बनना चाहते हो, मैनेजर आप कब तक बनना चाहते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मुझे जरूर शेयर करना। ओके, मैं आपको जरूर मैं मेंशन भी करूंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वेबिनार। समझ में आ गया सभी को? यस और नो? जल्दी जल्दी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। अगेन सभी ने अपनी वीडियोस ऑफ कर ली। ओके, सो क्लियर? क्लियर? ओके, तो वही है, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि जल्दी अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। कब तक आप वेट करोगे कि
कुछ आएगा लाइफ में, मैजिक हो जाएगा, लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। दिस इज ऑलरेडी अ मैजिक फॉर एवर लिविंग, आपके लाइफ में आ चुका है। एंड मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, यू ऑल आर वेरी लकी पर्सन, आप सभी बहुत ज्यादा लकी हो, आप इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने हो, हर किसी को नहीं मिलता ये। ओके एंड आपका सिलेक्शन हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको आपने देखा होगा फर्स्ट डे के सेशन में काफी सारे लोग होते हैं, 1000 पार्टिसिपेंट्स जूम पे होते हैं, 500 प्लस पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब पे कनेक्ट होते हैं। इतने सारे लोगों में से 1500 पीपल जो डेली कनेक्ट हो रहे हैं हमसे, उनसे आपका, उन सबको छोड़ के आपका सिलेक्शन हुआ है। ओके तो यू ऑल आर वेरी ब्लेस्ड पीपल। जस्ट वही है कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना एंड कभी भी निगेटिव लोगों की बातों में मत आना, है ना। वही है, अगर लाइफ में ऐसे लोगों की एडवाइस लेना जो खुद कुछ कर रहे हैं लाइफ में, राइट। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। एडवाइस हमें सही लोगों से लेनी है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको उन्हीं की एडवाइस लेनी पड़ेगी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। अनसक्सेसफुल लोगों की एडवाइस लोगे तो डेफिनेटली अनसक्सेसफुल ही रहोगे लाइफ में। एंड हर एक क्लास में जो लोग भी आपको बोलते हैं ना कि ये काम नहीं चलता है या इसमें कुछ नहीं होता है, दिस इज फ्रॉड, ये वो फलाना ढिमकाना, आप लोगों को बोलना चाहूंगी, हर एक क्लास में एक टॉपर भी होता है, एक फेलियर भी होता है। टॉपर से अगर आप एडवाइस लेने जाओगे तो आपको 100 रीजन दे देगा टॉप कैसे करना है, अगर आप फेलियर से एडवाइस लोगे तो आपको 100 रीजन दे देगा फेल कैसे होना। अब आपके ऊपर है आपको डिसीजन किससे लेना है, आपको एडवाइस किससे लेनी है। टॉपर से लोगे ऑब्वियसली टॉप करोगे, सक्सेसफुल होंगे। फेलियर से लोगे ऑब्वियसली फेल होंगे, है ना। तो हमें करते हैं आगे स्टार्ट। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी अपलाइन है, उनसे कनेक्ट रहना। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, उनके टच में रहना, उनको पूछते रहना, चीजें क्लियर करवा लो। कोई भी मन में डाउट मत रखो, ठीक है। बाकी क्लियर है। ओके ओके तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड जिस भी ग्रुप से आपको लिंक मिला है वहां पे जाके आप टाइप करो आई हैव वॉच फुल वेबिनार। एंड आपको जो भी चीजें यहाँ पे समझ में आई है, जो भी चीजें बेस्ट लगी इस सेशन से, उसको आपको ग्रुप पे जाके लिखना है, आई हैव वॉच फुल वेबिनार। एंड उसके बाद आपको 3 कौन से भी पॉइंट्स लिखने जो आपको पसंद आए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को, टेक डिसीजन एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ओके अपने ऊपर बिलीव करना है, सिस्टम के ऊपर बिलीव करना है। एंड जो भी आपकी अपलाइन है, ओके उनके टच में रहो, अच्छे से फोकस्ड रहो, लर्निंग करते रहो, बिकॉज हियर लर्निंग इक्वल्स टू अर्निंग। अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हो तो एक ही चीज यहाँ पे लगेगी, लर्निंग एटीट्यूड। ओके बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से ग्रो करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।